डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग से फिर से टॉपिक पढ़ेंगे जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये मैं एक चीज और बता दूं, ये सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे देखना। ये लिमिट टेस्ट के भी हैं और बहुत सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी दे रखे हैं, तो आप उन पे क्लिक करके, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि उसको क्लिक करके आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं जो पहले से अपलोडेड है। यहाँ पे एक चीज और है कि क्या कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके लिए बेल आइकन को भी आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कौन सा, आज किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट फॉर लैड। लिमिट टेस्ट फॉर लैड की बात हो रही है। लिमिट टेस्ट फॉर लैड में बेसिकली दो तरह के मेथड्स होते हैं। मेथड ए जिसमें बीपी मेथड होता है, बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ओके। और उसी तरह से मेथड बी है जिसमें दूसरा नंबर का आईपी और यूएसपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, दोनों का मेथड एक ही है। क्लियर? मींस बीपी का मेथड अलग है और आईपी एंड यूएसपी का मेथड अलग बोलता है। तो हम ये दोनों मेथड पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं बीपी मेथड। बीपी मेथड का प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यदि आपको एग्जाम में पूरे नंबर लेने हैं तो आपको पॉइंट वाइज लिखना। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, समझना। मैं चीज पढ़ रहा हूं उसको मैं फिर से समझाऊंगा। लेड रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट विच अपीयर एज ए ब्राउन कलर। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेड का लिमिट टेस्ट किस पे डिपेंड करता है, सोडियम, इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फाइड। क्लियर? ये सोडियम सल्फाइड, एक सिंपल सी चीज याद रखना, सोडियम सल्फाइड हमें, जैसे सपोज ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में लेड सॉल्ट एज ए इम्प्योरिटी, ये हमारा सपोज सैंपल है जिसमें हमारा लेड एज ए इम्प्योरिटी है, हम उसका लिमिट टेस्ट करना चाहते हैं। जैसा ये सॉल्यूशन में रहेगा, ये सॉल्यूशन में रहेगा, सॉल्यूशन में सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड पोटेशियम साइनाइड, तो क्या करेगा, जैसा कि लेड का फॉर्मूला पीबी होता है, पीबी के फॉर्म में होगा, तो पीबी यहां सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा और लेड सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लेड सल्फाइड बनाएगा। ओके, ये लेड सल्फाइड और साथ में जो बाकी दूसरा सॉल्ट है वो सोडियम के साथ में सोडियम सॉल्ट बना देगा। हमारा जो इंटरेस्ट है वो लेड सल्फाइड में है। लेड सल्फाइड का पीपीटी जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बहुत कम बनता है, सॉल्यूशन ज्यादा होता है, इसीलिए ये किस कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। ओके, तो यहाँ पे देखना, ये जो तीन लाइन मैंने लिखी हुई है, यह रिएक्शन को देख के समझ सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। देखना कैसे, बीपी मेथड की बात कर रहे हैं। लेड लिमिट टेस्ट फॉर लेड डिपेंड्स ऑन reaction with sodium sulfide in presence of ammonia and potassium cyanide which form lead sulfide as a black precipitate and appear as a brown color। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल में एक चीज और है, क्या कि हम ये अमोनिया सॉल्यूशन और पोटेशियम साइनाइड हम क्यों डाल रहे हैं, तो देखिएगा, ये रोल ऑफ अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड की बात कर रहे हैं अपन। रोल की बात हो रही है तो क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे ये जो सॉल्ट होगा, इस सॉल्ट में डिफरेंट दूसरे सॉल्ट्स भी होंगे, तो जनरली इस लेड के साथ में आयरन और
कॉपर अवेलेबल होता है जो इस रिएक्शन को क्या इंटरफेयर करेंगे। तो ध्यान देना, हमने क्या किया, अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, जिसमें क्या करता है, ये अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, किसके साथ में, आयरन के साथ में और कॉपर के साथ में एज ए सल्फाइड। मतलब सल्फाइड का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, साथ में ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। तो जिससे क्या होगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, नो इंटरफेरेंस, कीप इन माइंड, नो इंटरफेरेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर ड्यूरिंग द लिमिट टेस्ट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, पीबी, मतलब लेड की। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, यदि कोई इंटरफेरेंस हो रही है तो हम उस इंटरफेरेंस को हटा रहे हैं। ये रोल है अमोनिया और पोटेशियम साइनाइड का। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, क्लियर। अब मैं बात करता हूं दूसरा, हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर का देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिख रखा है, समझना। जैसा कि आपको पता है कि लिमिट टेस्ट हम किस में करते हैं, नेजुलर सिलेंडर में करते हैं। और नेजुलर सिलेंडर में भी उसमें आपको पता होगा कि दो नेजुलर सिलेंडर लेते हैं, जिसपे एक पे टेस्ट लिखते हैं और दूसरे पे स्टैंडर्ड लिखते हैं। ओके, एक पे टेस्ट लिखते हैं, दूसरे पे स्टैंडर्ड लिखते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसा कि जो सॉल्ट ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड में, लेड का क्या करेंगे, हम लिमिट टेस्ट करेंगे। कीप इन माइंड, हम लेड का टेस्ट कर रहे हैं तो हम अमोनियम क्लोराइड एज ए सैंपल लेंगे। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ये है सैंपल, क्लियर। नाउ तो टेस्ट में अब हमने दो नेजुलर सिलेंडर ले लिए, दोनों नेजुलर सिलेंडर में एक पे टी लगा दिया, दूसरे में एस लगाते हैं, टी फॉर टेस्ट, एस फॉर स्टैंडर्ड। ओके, फिर अब अपन बात करेंगे, जैसा कि इसमें 12 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला, जिसमें हमें पता करना है, इसमें 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला, जिसमें हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, क्लियर। दोनों हम अलग अलग बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे दोनों इस सॉलिड को हॉट डिस्टिल्ड वाटर में, और जिसमें क्या पहले से डाला होगा 5 ml एसिटिक एसिड। यहाँ पे जनरली बता दो 20 ml के आसपास, 15-20 ml के आसपास हम ले लेते हैं, जिसमें 5 ml एसिटिक एसिड होगा। ध्यान रहे ये गर्म होगा, हॉट डिस्टिल्ड वाटर। दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी हम रिएजेंट इस टेस्ट में लेते हैं वो लेड फ्री लेते हैं, चाहे मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं, चाहे और दूसरे रिएजेंट जितने भी हम यूज करेंगे वो सारे के सारे क्या होगा, लेड फ्री होंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में इसमें थर्ड स्टेज पे क्या होगा, ऐड 5 ml डिस्टिल्ड वाटर अगेन, जैसा कि हमने बताया। फिर उसके बाद में इसमें ऐड 5 ml डाइल्यूट लेड सॉल्यूशन, जो एक स्टैंडर्ड होता है, डाइल्यूट लेड सॉल्यूशन डाला। दोनों में इक्वल वॉल्यूम हो गया, क्योंकि हमने इधर डाला फिर इधर बराबर डाला, यहाँ पे 5 ml। अब थर्ड पोजीशन देखिएगा, यहां तक हमारा क्या हो गया कि लेड हमारे सॉल्यूशन में दोनों में अवेलेबल है। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अमोनियम और पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, तो पहले हमने क्या किया, मेक अल्कलाइन सॉल्यूशन विद अमोनिया सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें दोनों में नेजुलर सिलेंडर के दोनों में अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन डाला तो क्या हुआ, हम पीएच पेपर से देख लेंगे कि वो अल्कलाइन हो गया कि नहीं हो, मींस पीएच पेपर पे देखेंगे पीएच 7 से ज्यादा हो गई क्या, फिर उतना ही अमोनिया डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद में 1 ml क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन डालेंगे, दोनों में अलग अलग, नेजुलर सिलेंडर में दोनों में 1 ml सॉल्यूशन डाला। फिर उसके बाद में देखिएगा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम अप टू कितना करेंगे, 50 ml करेंगे, जैसा कि हमने नेजुलर सिलेंडर 50 ml का लिया था। तो यहाँ पे अगेन मैं बात करूंगा डिस्टिल्ड वाटर के साथ में हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट में ध्यान देना, यहाँ पे हमने अमोनिया डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड डाल दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे ये लेड कंप्लीटली अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए। लास्ट में हमने क्या किया, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, दोनों में 2-2 ड्रॉप ही डालनी है सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन, किसमें, नेजुलर सिलेंडर टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड। अब फिर इसके बाद में क्या किया, दोनों को हम स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद में फिर हम उसको वर्टिकली ऊपर से ब्राउन कलर कंपेयर करेंगे। यदि यहाँ पे टेस्ट में ब्राउन कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है,
इसका मतलब हमारा इसमें लेड की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब हमारा सैंपल फेल हो गया। दूसरा मैं बात करूं, यदि टेस्ट में ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम है तो क्या होगा, इस ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम, इसका मतलब पीबीएस कम बना है। कम बना इसका मतलब हमारे जो सॉल्ट है, हमारा जो सैंपल है, उस सैंपल में क्या हुआ, लेड कम मात्रा में है, इसका मतलब हम उसको उस टेस्ट से उस सैंपल को हम पास करेंगे। ये है, हम ये चीज भी आपको नीचे लिखनी है। प्रोसीजर में क्या स्टीयर करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्स करके स्टीयर करेंगे, अलाउ टू फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद में कंपेयर ब्राउन कलर वर्टिकली, कलर हम जनरली क्या करते हैं, वर्टिकली देखते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे, क्लियर। फिर उसके बाद में हम उसको टेस्ट पास कब करेंगे, फेल कब करेंगे, ये चीज भी आपको कंडीशनली लिखनी है, क्लियर है। ये हमारा हो गया कौन सा, बीपी मेथड। यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यदि आप ये रिएक्शन याद कर लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ये प्रोसीजर भी याद हो जाएगा, ये भी चीज याद हो जाएगा। ये क्यों डाल रहे हैं, अपन जनरलाइज बात करें तो अदर रेडिकल्स का प्रेसिपिटेट होने से रोकता है, ये सिंपल सी बात करेंगे। ओके, तो आप इस तरह से किस तरह से लिखेंगे, पहले इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल में रिएक्शन लिखेंगे, ये इसको रिएक्शन लिखने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को ही लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके बाद में इन दोनों का हम रोल लिखेंगे, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर ये आपका प्रोसीजर हो गया, टेबुलर फॉर्म में आप प्रोसीजर लिखेंगे। नीचे फिर उसको कंडीशनल क्या बताएंगे कि किस कब हम ये टेस्ट सैंपल ये पास होगा और कब फेल होगा, वो कंडीशन भी आप इलोबरेट करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि आता है तो। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं यूएसपी मेथड या आईपी मेथड, जिसके लिए हम लेड का लिमिट टेस्ट करेंगे। जिसमें देखिएगा बेसिकली आईपी और यूएसपी क्या बोलता है, आईपी और यूएसपी रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डाइथायाजोन। लेड एंड डाइथायाजोन फॉर्म करता है लेड डाइथायाजोनेट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अमोनियम सिट्रेट, हाइड्रोक्सिलैमीन, पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड फॉर्म डाइथायाजोनेट। क्लियर। तो देखिएगा ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, याद करने के लिए मैं इस तरीका बताता हूं यहाँ पे। तो ये देखना, ये हमारा पीपी है जिसमें सॉल्ट है, जो सॉल्ट में या यूं कहेंगे हमारे सैंपल में क्या है, लेड है, जिसको हमें पता करना है कि वेदर दैट इज अबव द लिमिट और बिलो द लिमिट। क्लियर, मींस लिमिट टेस्ट को पास करता है, फेल करता है। क्लियर। तो ये इसको हम बोलते हैं डाइथायाजोन। ये डाइथायाजोन देखिएगा यहाँ पे, डाइथायाजोन को कैसे याद करना है ये देखना आप लोग। यहाँ पे बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं NH, NH को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। तो हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है यहाँ पे, और ये सल्फर, थाया का मतलब सल्फर होता है। इस तरह से दो जुड़ी हुई है तो डाइथायाजोन हो गया। इस तरह से आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या है, लेड, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करता हूं। यहाँ पे डी ऑर्बिटल का एलिमेंट है, तो इसमें डी ऑर्बिटल में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी, मींस डी ऑर्बिटल खाली रहता है। इस वजह से क्या करता है ये इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट, हाइड्रोक्सिलैमीन, पोटेशियम साइनाइड और अमोनिया सॉल्यूशन, इनकी प्रेजेंस में ये क्या करता है, यहाँ पे ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, और ये साइक्लिक फॉर्म में बना देता है। ये एक मतलब इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और लेड के साथ में इस तरह से जुड़ जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, ये हमारा लेड हो गया। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बनता है लेड डाइथायाजोनेट बनता है, जिसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, किसमें, क्लोरोफॉर्म में। क्लियर, मींस जैसा कि आपको पता लग रहा है बड़ा मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, इसलिए अपन ने क्लोरोफॉर्म कहा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लियर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है, जैसा ग्रीन कलर किसका होता है, डाइथायाजोन का होता है। ध्यान देना, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं, तो इसको रिएक्शन को इस तरह से समझना, यहाँ पे हमने क्या किया, सैंपल डाल दिया जिसमें आप लोगों ने लेड डाला हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, डाइथायाजोन डाला, इसका रेड ग्रीन कलर है। क्लियर,
ग्रीन कलर है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जैसा ही इसमें डाला और साथ में ये कंपोनेंट भी डाले, तो इन कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट भी डाले, ये तो क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ, यहाँ पे जो क्या बना, लेड डाइथायाजोनेट बन गया। तो इस सॉल्यूशन में ध्यान देना, ये डाइथायाजोन भी है क्योंकि ये पूरा यूज नहीं होता, और साथ में ये लेड डाइथायाजोनेट भी बनता है, मतलब दोनों बन गया। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन में ग्रीन कलर भी है और रेड कलर भी है। जब ग्रीन और रेड कलर को मिलाते हैं तो कैसा कलर आता है, वॉयलेट कलर बनता है। इसका मतलब हम वॉयलेट कलर कंपेयर करेंगे, वॉयलेट कलर ज्यादा होगा तो सैंपल फेल हो जाएगा, क्योंकि वॉयलेट कलर कब बनेगा, जब रेड कलर ज्यादा बनेगा, क्योंकि ग्रीन तो पहले से ही है, और जितना ज्यादा रेड कलर बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वॉयलेट कलर में कन्वर्जन होगा। तो जितना ज्यादा वॉयलेट कलर बनेगा उतना, उसका मतलब क्या हो गया, लेड उतना ही ज्यादा है। सिमिलरली यदि यहाँ पे जितना कम वॉयलेट कलर बना उतना ही कम ये क्या हुआ, ये लेड डाइथायाजोनेट बन रहा है, इसका मतलब उतना ही कम लेड है, इसका मतलब यहाँ पे सैंपल हमारा पास हो गया। क्लियर। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जैसा कि अमोनियम हाइड्रोक्सिट्रेट है, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड है, HCl का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड है और अमोनिया सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे क्या है, चारों के चारों क्या करते हैं, कौन सा एक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं, ये बाकी जो अदर रेडिकल्स है इनका जो रोल होगा, अदर रेडिकल्स हो गए। अदर रेडिकल्स का मतलब जैसा कि हमने अभी बीपी मेथड में पढ़ा था, जैसे आयरन था, जैसे कॉपर था, या अदर मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को क्या करते हैं, ये सॉल्युबल फॉर्म में रखते हैं कॉम्प्लेक्स बना के, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा और जो होगा उनके साथ में क्या होगा, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा, हमारे लेड के रिएक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये इन सभी का रोल हो गया। अमोनियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, सिलेक्टिंग एजेंट है, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करता है, अल्कलाइन कंडीशन देता है, पोटेशियम साइनाइड अगेन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और अमोनिया सॉल्यूशन अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से ये चीज इसका ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ये आपको प्रिंसिपल याद करना है जो मेन एग्जाम में आपको लिखना होगा। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये वाला टेस्ट आपको क्या करना, नेजुलर सिलेंडर में परफॉर्म नहीं किया जाता है। जैसा कि ये कलर इसमें इस तरह से आता है, नेजुलर सिलेंडर में नहीं किया था इसको, तो फिर हम किसमें करते हैं, सेपरेटिंग फनल में बात करते हैं। सेपरेटिंग फनल के लिए ये मैं इसको प्रोसीजर में बताऊंगा कि सेपरेटिंग फनल में हम किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये शायद आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर। अब अपन फ्रेंड्स क्या देखेंगे, इसका प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर की बात मींस क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर लेड में जो प्रोसीजर है कौन सी किसकी बात हो रही थी, है यूएसपी और आईपी मेथड की बात हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है लिमिट टेस्ट का वो नेजुलर सिलेंडर में नहीं होता, इसका सेपरेटिंग फनल में होता है। क्या नाम होता है इसका, सेपरेटिंग फनल में इसका लिमिट टेस्ट होता है। ये सेपरेटिंग फनल है। इस सेपरेटिंग फनल में कैसे हम लिमिट टेस्ट करते हैं ये चीज देखिएगा आप लोग। तो ये इसका प्रोसीजर है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बार ध्यान रखना। जनरली जो नेजुलर सिलेंडर का है वो थोड़ा सिंपल सा होता है, हालांकि आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बड़ा आसान मिलेगा। जैसा कि आपको प्रिंसिपल में पता है कि हम लेड की रिएक्शन डाइथायाजोन की रिएक्शन करवाते थे, लेड डाइथायाजोनेट बनता था, जिससे क्या जिसका कलर आता था कौन सा, रेड कलर आता था। डाइथायाजोन का जो कलर था ग्रीन कलर था, वो दोनों मिक्स होते थे, मिक्स होने से रेड वायलेट कलर का कंपैरिजन करना होता था। तो देखते हैं अपन कैसे याद करनी, देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या करना है, सैंपल सॉल्यूशन को इसमें पुट करना है। सैंपल सॉल्यूशन टू द सेपरेटिंग फनल, मतलब हमें जो सैंपल का सॉल्यूशन बना के जिसका हमें क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है, उस सैंपल सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने डाल दिया। ओके, ये हो गया सैंपल सॉल्यूशन। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है ऐड 6 ml अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। याद करना, अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन किस लिए डालते थे, ये दूसरे
रेडिकल्स का प्रेसिपिटेशन नहीं हो, इसलिए हम अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डाल देते, ये अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कौन सा, ऐड 2 ml हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। अगेन 2 ml हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया, कौन सा, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ये डाल दिया हमने, ये इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में हमने फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल रेड इंडिकेटर। याद रखना, फिनोल रेड इंडिकेटर हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि पीएच का किस लेवल पे है, वेदर एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन। तो इसीलिए हमने 2 ड्रॉप डाली है, 2 ही ड्रॉप डाल के हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, ये फिनोल रेड इंडिकेटर हमने डाल दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है फ्रेंड, देखिएगा, मेक एल्कलाइन कंडीशन टू विद स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। रेड कलर आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन जैसे डालेंगे ये मिक्सिंग होगी, फिनोल रेड इंडिकेटर इसमें है, जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पे ये अमोनिया सॉल्यूशन डलेगा और पीएच 7 के अबव जाएगी, जैसे ही जाएगी उसका रेड कलर हो जाएगा। इसका जैसे ही रेड कलर हुआ, यहाँ पे रेड कलर होते ही क्या हुआ, इसका मतलब इसका पीएच 7 के ऊपर हो चुका, मींस हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है वो 7 के ऊपर होगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट 6th पॉइंट आता है कौन सा, ऐड 2 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। जैसा कि हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था कि यहाँ पे 2 ml, यहाँ पे अगेन क्या डाल दिया हमने, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन। क्लियर। ये तो हमारी जो स्टार्टिंग जो भी यूं कहेंगे रिएक्शन की प्रेजेंस या रिएक्शन की जरूरत थी, ये चीज हमने डाल दी। अब उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट 7th पॉइंट, ऐड 5 ml डाइथायाजोन सॉल्यूशन एंड एक्सट्रैक्ट सेवरल टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइथायाजोन सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, 5 ml डाल के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 5 ml डाल के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट का करने का मतलब समझना, इसमें जैसे 5 ml डाला, इसको मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद में इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 लेयर बन जाती है, 2 लेयर बन जाती है, एक लेयर इस तरह से बनती है और एक लेयर इस तरह से बनती है। तो ये 2 लेयर बन गई, इन दोनों लेयर में से एक लेयर को हम सेपरेट कर देते हैं। कौन सी लेयर को, देखना कैसे, कंबाइंड एक्सट्रैक्ट। फिर उसके बाद में देखना 7 पॉइंट, 8 पॉइंट देखिएगा, कंबाइंड एक्सट्रैक्ट किसके साथ में, 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कितना है 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड डिस्कार्ड क्लोरोफॉर्म लेयर। मतलब बार बार हमने एक्सट्रैक्ट करके दूसरे चीज में डाल दिया और उन सभी को हमने एक जगह फिक्स कर लिया और उसमें 30 ml नाइट्रिक एसिड डाला और उसमें जो क्लोरोफॉर्म लेयर है, उस क्लोरोफॉर्म लेयर को हमने क्या किया, बाहर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद में जो सॉल्यूशन मिला है हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद में, हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद में बार बार एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमें यहां मिला, इसमें 30 ml के ऊपर नाइट्रिक HNO3 डाला। HNO3 डालने के बाद में इसमें जो क्लोरोफॉर्म लेयर थी उसको हमने बाहर कर दिया। फिर उसमें क्या किया, 9th पॉइंट देखिएगा, ऐड 5 ml डाइथायाजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड मिक्स। इसमें 5 ml डाइथायाजोन सॉल्यूशन डाला और मिक्स किया और उसमें जो कलर डेवलप हुआ, कौन सा कलर डेवलप हुआ, वॉयलेट कलर डेवलप हुआ। तो वॉयलेट कलर को इस तरह से हमने कंपेयर किया, कंपेरिजन से हमें पता लगा कि हमारे सैंपल में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर दोनों के लिए अप्लाई होगा, किसमें, टेस्ट के लिए एज वेल एज स्टैंडर्ड के लिए। क्लियर। और एक चीज और बता दूं, जितने भी हमारे रिएजेंट और हमारे जो चीजें होगी, ग्लास होगा, जो ग्लासवेयर्स जो होंगे वो सारे के सारे बोरोसिलिकेट के बने होने चाहिए। और दूसरा जो रिएजेंट होंगे, जितने भी सारे के सारे रिएजेंट्स कौन से होंगे, जितना कम से कम लेड हो या लेड फ्री हो वो रिएजेंट हम यूज करेंगे, क्योंकि हम लेड का टेस्ट कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट। तो लेड यदि हम उस रिएजेंट में ही अवेलेबल होगा तो लिमिट टेस्ट परफेक्टली नहीं आएगा। मींस ये हमारी प्रिकॉशन है। पहला, ऑल रिएजेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेड और एज लेस एज वी कैन। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि ऑल ग्लासवेयर्स मस्ट बी बोरोसिलिकेट मेड अप।
इस तरह से बाकी यदि हम दूसरे ग्लासवेयर लेंगे तो दूसरे ग्लासवेयर से प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि वो लैड क्या करा करते हैं, लीच आउट कर देते हैं सॉल्यूशन में, इसलिए वो लैड क्या करेगा, हमारे लिमिट टेस्ट में क्या करेगा, वो लिमिट टेस्ट में इंटरफेरेंस करेगा। मींस जितना अमाउंट है उससे ज्यादा हमें दिखाई देगा, मतलब हो सकता है हमारा सैंपल पास हो सकता है, और यदि हमने इस तरह के ग्लासवेयर यूज किए तो उनमें क्या होगा, हमारा सैंपल फेल हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लास ही लैड अवेलेबल करवा देगा हमारे सैंपल में। ये इसका प्रोसीजर हो गया पूरा का पूरा। आपने किसकी बात कर रहे हैं, आईपी और यूएसपी मेथड की। बीपी मेथड का मैंने जैसे बताया था, वो सिंपल नेजल सिलेंडर में हम अप्लाई करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जितने भी आपको इस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको देखना है वीडियो, वो यहाँ पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें और उसको पूरे के पूरे वीडियो आपके सामने एनालिस्ट हो जाएंगे। उसमें आपको देखना है कि कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। मैं विश्वास करूंगा कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ओके, हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें, ताकि आपको जो भी नया अलर्ट होगा आपको इमीडिएटली मिल पाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यूस कर पाए। थैंक यू वंस अगेन।